शुभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अकेले कार में होंगे तो मास्क लगाना होगा जरूरी, वरना भरना पड़ेगा 2000 रुपए का चालान। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान, अब कार को भी माना जाएगा पब्लिक प्लेस। तड़के 4:30 बजे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा पहुंची पुलिस। जेल प्रशासन ने अचानक बदला फैसला, 15 में नहीं 16वें बैरक में रहेंगे बसपा विधायक। नाम वापसी के दिन कई प्रत्याशियों ने लिए अपने नाम वापस, 4 प्रत्याशियों का हुआ नामांकन निरस्त। बुधवार शाम को बांटे जाएंगे सिंबल। भारत में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 1,15,000 मामले किए गए दर्ज, 630 लोगों ने गंवाई जान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को दिए नाइट कर्फ्यू पर विचार करने के निर्देश। और पंचायत चुनाव में बांटने के लिए लाई जा रही 10 लाख की शराब पकड़ी, सिपाही की मदद से लाई जा रही थी शराब। अकेले कार में होंगे तो भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा, वरना कोविड नियमों के उल्लंघन के चलते 2000 रुपए का चालान भरना होगा। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कार में अकेले व्यक्ति को भी मास्क लगाना होगा। कोर्ट ने कार को भी पब्लिक प्लेस माना है। दिल्ली सरकार के इस नियम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते महासंकट के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली में हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो तो वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है, ऐसे में मास्क अनिवार्य है। बता दें कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है तो उसे 2000 का चालान काटा जाता है। अदालत में इसी चालान को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा है कि कोरोना के कारण गाड़ी में भी मास्क लगाना जरूरी है। सड़क पर किसी भी गाड़ी को प्राइवेट व्हीकल बताकर बचा नहीं जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। बीते दिन ही दिल्ली में 5000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 6 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसे लेकर दिल्ली में सख्ती बरती जा रही है। कल ही दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। डॉन से विधायक बने मुख्तार अंसारी को बुधवार सुबह 4:34 पर बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। जेल पहुंचते ही 4 डॉक्टरों की टीम ने उसका मेडिकल चेकअप किया। इसके बाद मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया। पहले बैरक नंबर 15 में रखने की बात की जा रही थी। जेल प्रशासन ने अचानक फैसला बदलते हुए मुख्तार को बैरक 16 में शिफ्ट कर दिया। अब रुके बिना करीब 14 घंटे की यात्रा के बाद यूपी पुलिस मुख्तार को लेकर बांदा जेल पहुंची थी। पंजाब की रोपड़ जेल से विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस आज सुबह बांदा जेल पहुंची। बांदा जेल पहुंचने पर मुख्तार अंसारी की सारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई। उसके बाद 4 डॉक्टरों की टीम ने मुख्तार अंसारी का मेडिकल चेकअप किया। पहले तो मुख्तार अंसारी को सामान्य बैरक में रखा गया था, लेकिन बाद में उसे जेल के अंदर बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया। अचानक ही सरप्राइज देते हुए उसे बैरक नंबर 16 में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम दोपहर 2 बजे रोपड़ से रवाना हुई थी। पंजाब होते हुए यह काफिला शाम 4 बजे हरियाणा के करनाल पहुंचा। इसके बाद नोएडा, मथुरा, आगरा और कानपुर होते हुए पुलिस का काफिला सुबह 4:34 पर बांदा जेल पहुंचा। मुख्तार को लाने के दौरान काफिले की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से यूपी लाया जा रहा था तो उसके ऊपर हमले की आशंका जताई गई थी, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाया गया था और मुख्तार अंसारी को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के
प्रेम प्रकाश को मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस टीम मंगलवार की सुबह 4 बजे पंजाब की रोपड़ पुलिस लाइन पहुंची थी। टीम के 20 से अधिक वाहनों में वज्र और एम्बुलेंस भी शामिल थी। एडीजी के साथ टीम में 1 सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 6 एसआई, 20 दीवान और 30 सिपाहियों के साथ एक कंपनी पीएसी भी थी। बांदा जिला जेल की निगरानी पहली बार ड्रोन कैमरे से की जा रही है। बैरक नंबर 16 को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया गया है। इन कैमरों के जरिए जेल मुख्यालय लगातार मुख्तार की बैरक पर नजर रखेगा। साथ ही जेल में मुख्तार के करीब वही जेलकर्मी जा सकेंगे जो बॉडी वॉर्न कैमरा पहने हुए होंगे। बांदा जेल को 30 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बुधवार को ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन वापसी का दिन था। सुबह से जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक स्तर पर नामांकन वापसी के लिए प्रत्याशी कार्यालय पहुंचना शुरू हो गए। जिला मुख्यालय में जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए पूर्व में भरे गए नामांकन में से वार्ड 5 से रिदम, वार्ड 13 से सुधीर चौधरी, वार्ड 6 से मंजू, वार्ड 12 से गीता देवी ओमवती, वार्ड 9 से कमलेश, वार्ड 1 से शिवम और कुलदीप खारी ने नामांकन वापस लिया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 240 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 4 प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त हो गया था। आज नामांकन वापसी के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जिला पंचायत सदस्य के लिए कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे। कोरोना मामले ने भारत में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 630 लोगों की जान कोरोना ने ली है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रात का कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने सभी डीएम को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है। कोरोना मामलों ने भारत में अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,15,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 630 लोगों की जान चली गई है। करीब 59,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 1,03,000 नए कोरोना केस आए थे। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की यह संख्या इस साल की सबसे कम थी। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25 करोड़ 14 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख सैंपल टेस्ट कल किए गए। कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कोविड-19 मामलों ने 3 दिन में दूसरी बार फिर से आधे लाख की सीमा पार कर ली है। कुल मामले 31 लाख को पार कर गए हैं। राज्य में अब तक कुल 56,330 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.3% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 93% है। एक्टिव केस बढ़कर 6.25% तक पहुंच गया है। कोरोना एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रात में कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इसके लिए प्रत्याशियों की ओर से मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें शुरू हो गई है। पुलिस ने बीती रात गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में 10 लाख रुपए मूल्य की हरियाणा मार्का शराब पकड़ी है। यह शराब पंचायत चुनाव में बांटने के लिए मंगाई गई थी। इस मामले में पुलिस का एक सिपाही भी शामिल है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में खपाने के लिए लाई जा रही शराब को पुलिस ने पकड़ लिया है। दूध सप्लाई की गाड़ी में तहखाना बनाकर करीब 10 लाख रुपए की कीमत की हरियाणा मार्का शराब के साथ मुरादनगर इलाके में देर रात स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक शातिर शराब तस्कर को पकड़ा है। पुलिस जांच में पता चला है कि इसमें एक सिपाही भी शामिल है। पुलिस आरोपी सिपाही के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। ये कल एक सूचना प्राप्त हुई थी हमको कि एक गाड़ी है हरियाणा की साइड से पेरिफेरल पे आ रही है और उसमें कुछ शराब है, तो उसमें पीछे हमारी टीम लगी हुई थी। तो वो गाड़ी टोल पर पकड़ी गई थी, लेकिन उसके पहले का जो घटनाक्रम था वो हमें जब पूछताछ की गई, जो उसका गाड़ी का ड्राइवर था उससे थाने पर लाके जब पूछताछ की गई तो उसका घटनाक्रम एक थोड़ा सा अलग हमें पता चला। उसमें ये पता चला कि वो गाड़ी लगभग आधा पौन घंटा पहले ही पेरिफेरल टोल पर रोक ली गई थी और वो रोकने वाला व्यक्ति संदीप था, जो कि आबकारी का कांस्टेबल है। उसने वो गाड़ी रोक के उसको साइड में लगवाया, फिर इस लड़के को एक कमरे में वहाँ पर बंद कर दिया जो टोल पर ही था, और वहाँ पर इसको बंद करके इसके मालिक से उसने बात करी और इससे डीलिंग करने का प्रयास किया कि हम गाड़ी आपकी छोड़ देंगे, आप हमें पैसा दें। तो लेकिन जब वो डील नहीं हो पाई और उसी समय हमारी टीम भी पीछे से आ गई और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर भी आ गए, तो उसके बाद इसने इस तरह से प्रिटेंड किया कि हाँ ये हम लोगों ने पकड़ी है। फिर उसको हम जब थाने पर लाए, फिर उसमें और पूछताछ करने पे और भी काफ़ी बातें पता चली कि गाड़ी जो उसने काफ़ी समय से रोक रखी थी, लड़के को इस तरह से उसने बोला कि पैसा दिलवा दो और मैं तुम्हारी गाड़ी छोड़ दूंगा। और लड़के ने ये भी बताया कि उसने मेरी जेब में से लगभग 8 नोट 500 रुपए के और 2 नेपाल के नोट भी थे, वो इसने मेरी जेब से निकाल लिए और वो इसकी जेब में है। तो जब आबकारी की टीम के साथ संयुक्त तलाशी ली गई तो संदीप की जेब में, जो कि आबकारी के कांस्टेबल है, उसकी जेब में ये पैसे भी मिले हमको और इसमें तत्काल मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इस पूरे मामले में 2 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। एक तो वो लोग जो शराब लेके आ रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, पूरी चेन के खिलाफ मुकदमा किया है। इसके अलावा एक दूसरा मुकदमा जो इसमें हुआ है वो कांस्टेबल के अगेंस्ट हुआ है, भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत, और इसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद में पहले चरण में 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। उम्मीदवार अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्हें शराब परोसने का कार्य करते हैं। इसी के तहत मंगलवार देर रात आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस को मुखबिर से शराब लाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और देर रात टाटा 407 को दुहाई टोल टैक्स के पास रोककर चेक किया गया तो उसके अंदर तहखाने में हरियाणा मार्का करीब 10 लाख रुपए की शराब और बियर मिली। सभी कंसर्न विभाग को भेजी जा रही है और इनको दोनों अभियुक्तों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार करके दिया। कितनी शराब थी, क्या क्वांटिटी थी और क्या कुछ रकम की शराब रही? हाँ, शराब में इंग्लिश शराब भी थी, इसके अलावा देसी भी थी और बियर की बॉटल भी थी। तो इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास हुई होगी और ये हरियाणा से बिजनौर सप्लाई के लिए जा रही है। सर, चुनावी नजरिए से देखा जाए तो क्या चुनाव में खपत के लिए जाएगी या आम शॉप पर जाएगी? शॉप पर जैसे कि पूछताछ थी तो उसमें ये बताया उसने कि किसी को वो देता, लड़के को भी जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः ये चुनाव के लिए ही जा रही थी। अब इसको हम ट्रेस कर रहे हैं कि किन लोगों ने इसको मंगाया था और उनको भी हम इसमें नाम खोल के उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई। गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गहन जांच में पता चला है कि यह गाड़ी आबकारी विभाग के एक सिपाही की जानकारी में लाई जा रही थी। उस सिपाही के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। मास्क नहीं लगाने पर एक ऑटो चालक को सड़क पर गिराकर बुरी तरह से पिटाई की जा रही है। इतना ही नहीं, ऑटो चालक का बच्चा और महिला पुलिस से रहम की गुहार लगा रही हैं, लेकिन पुलिस वाले ऑटो चालक को पीटते ही जा रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने पर दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो इंदौर शहर का है। पुलिस का यह क्रूर चेहरा देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का बताया जा रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह दो पुलिस वाले एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर जबरदस्त पिटाई कर रहे हैं। दरअसल इंदौर शहर के परदेशी पूरा क्षेत्र में ऑटो ड्राइवर को पुलिस कर्मियों ने बिना मास्क के पकड़ लिया। मास्क नहीं लगाने को लेकर विवाद में दोनों पुलिस कर्मियों ने ऑटो चालक को सड़क पर गिराकर पूरी तरह पीटा। जब पुलिस वाले ऑटो चालक को पीट रहे थे तब उसका किशोर बेटा और कुछ महिलाएं पुलिस कर्मियों से रहम की भीख मांगते नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच कराई जा रही है। वहीं एसपी का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति ने मास्क नहीं पहन रखा था। दोनों पुलिस कर्मियों ने उसे रोका तो उसने पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी की। उसने पुलिस वालों का कॉलर पकड़ा और उसके साथ गाली गलौज के साथ मारपीट करने की कोशिश की। उनका कहना है कि घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह काट छाट कर तैयार किया गया है ताकि पुलिस की छवि खराब की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो पोस्ट करना गाजियाबाद के एक युवक को महंगा पड़ गया। फोटो वायरल होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला गाजियाबाद के विजयनगर का है। युवक ने तमंचे के साथ फोटो पोस्ट कर उसके नीचे ठाकुर जी लिख दिया। पुलिस युवक कमल ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में है। गाजियाबाद के एक युवक को अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को उसे जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किया। फोटो के नीचे ठाकुर जी लिख दिया। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। युवक ने तमंचे व पिस्टल के साथ डांस की क्लिप भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। फोटो को अपने स्टेटस पर भी लगा दिया। एसएचओ थाना विजयनगर महावीर सिंह ने बताया कि उक्त घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस ने भूड़ भारत नगर निवासी कमल ठाकुर नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। कागजी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही 5 साल की बच्ची को उसकी मां ने ही पहले हत्या कर बाद में शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना रायबरेली के डिबियापुर गांव की है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही 5 साल की बच्ची को उसकी ही मां ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। आपको बता दें कि यह घटना डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के सुरसना गांव की है। आरोपी महिला की शादी बलभद्रपुर गांव निवासी संतोष कुमार के साथ हुई थी और उनकी एक 5 साल की बेटी थी, जिसे लेकर वो होली से पहले मई के आई हुई थी। 31 मार्च को उसे वापस ससुराल आना था, लेकिन जब वह नहीं आई तो ससुराल वालों ने खोजबीन की पर कुछ पता नहीं चला। महिला के ससुराल वालों को किसी ने बताया कि वो दिबियापुर गांव में अपने प्रेमी के घर रह रही है। जब वो वापस ससुराल लौटी तो उसके साथ बच्ची नहीं थी। फिर ससुराल वालों ने बच्ची की तलाश शुरू करते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब तलाश शुरू की तो बच्ची का शव बलभद्रपुर के 500 मीटर दूर कुएं में पड़ा मिला। शव मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर एसपी, सीओ और फोरेंसिक टीमें पहुंच गईं। जब इस मामले में पुलिस ने बच्ची की मां से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसका एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और वह 2 दिन से उसी के साथ रह रही थी। रायबरेली के एसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बच्ची के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। 31 तारीख को उसे अपने ससुराल वापस आना था। ससुराल वो वापस ना आकर अपने प्रेमी, जिसका कि नाम सचिन है, उसके घर चली गई और वहाँ पे वो उसके साथ 2 दिनों तक रही। वहाँ पे उसकी बेटी भी साथ में रह रही थी
जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है। जब ससुराल वालों द्वारा खोजा गया तो उनको ये जानकारी हुई कि ये महिला अपने प्रेमी के साथ देखी गई है और आज उसकी जो 5 वर्षीय बच्ची है उसकी डेड बॉडी जो महिला का प्रेमी है उसके घर से कुछ दूर एक कुएं में मिली। जब महिला और उसके प्रेमी को पूछताछ के लिए लाया गया तो पूछताछ में उन्होंने पूरी घटना बताई। उनके द्वारा यह बताया गया कि जो 5 वर्षीय बच्ची थी वह ये बार बार कह रही थी कि घर जाकर वो बता देगी कि उसकी माँ और उसके प्रेमी दोनों साथ में थे और ये दोनों एक साथ पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे। इसी बात से तंग होकर उसने बच्ची की हत्या कर दी और बॉडी को वहीं कुएं में डाल दिया। जो मृतका बच्ची है उसके दादाजी के तहरीर पे थाना डलमाऊ में वो महिला यानी मृतका की माँ और उसके प्रेमी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। इस घटना को कारित करने के बाद वो महिला और उसका प्रेमी दोनों कुछ दिन रायबरेली चले गए थे, वहाँ वो घूमते रहे और जब आत्मग्लानि हुई तो महिला के प्रेमी ने जहर खाने का प्रयास किया, जिसके पश्चात उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और फिर वहाँ से वो डिस्चार्ज होकर आया। अभी पूछताछ पर इसने ये पूरी घटनाक्रम बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एसपी ऑफिस के सामने उस समय बखेड़ा खड़ा हो गया जब भाजपा विधायक धीरज ओझा ने सड़क पर लेटकर एसपी पर पिटाई करने का आरोप लगाया। विधायक धीरज ओझा का कहना है कि एक मामले को लेकर वे एसपी से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने सुनवाई करने के बजाय उनकी पिटाई कर दी और कपड़े भी फाड़ दिए। मुझको मार दिया कप्तान ने, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझको कप्तान मरवा रहा है। यहाँ का पुलिस अधीक्षक ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है, मार डालेगा। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।